आज के वीडियो में आप देखेंगे कि केसर बायोसा की स्थापना किसने व कब की, मंदिर निर्माण का कार्य किस वर्ष संपन्न हुआ, बरगद के पेड़ से जुड़ी हुई एक अनोखी जानकारी। तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो, नमस्ते। फिर से आपका स्वागत है मेरे ही चैनल आरजे अरविंद पर। मैं हूं अरविंद सिंह राव। आज हम बीजापुर गांव में स्थित श्री केसर बायोसा के इतिहास के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। आज से लगभग 110 वर्ष पहले जब बीजापुर में श्री जोग सिंह जी ठाकुर साहब थे, उस समय बीजापुर में केसर बायोसा की पूजा शुरू हुई थी। सबसे पहले मन्नूबाई ने पूजा पाठ शुरू किया था। पादल्ला गांव में जन्म लेने वाली मन्नूबाई बचपन से ही भगवान में आस्था रखने वाली थी तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती थी। मन्नूबाई बीजापुर के भटनागर परिवार में बहू बनकर आई। मन्नूबाई यहाँ आकर माँ इंग्लैज को साक्षी रखकर घर के पूर्व दिशा में एक छोटे से कपाट में सिंदूर की 7 बिंदु लगाकर माँ बायोसा का दीपक जलाकर पूजा आराधना करती थी। माँ बायोसा का गली मोहल्ले में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति प्रसार होने लगा। शुक्ल पक्ष की दूज, सातम, तेरस व चौदस का मन्नूबाई के घर लोगों का आना जाना बढ़ने लगा और दीन दुखियों को सुख व शांति का अनुभव होने लगा। देखते ही देखते बायोसा के चमत्कार आसपास के गांवों में भी फैलने लगे तथा अधिक से अधिक दीन दुखी लोग यहां आना शुरू कर दिया। दीन दुखियों का बायोसा के प्रति आस्था और विश्वास और बढ़ गया। एक बार गांव में एक महाजन जो अंधे थे, वह अपनी पत्नी के साथ बायोसा के स्थान पर आए और सच्चे मन से माँ बायोसा से प्रार्थना की, मेरा अंधापन दूर हो तथा मैं भी दुनिया को देख सकूं। तो माता के आशीर्वाद से कुछ समय बाद ही महाजन को दिखाई देना शुरू हो गया था। तब महाजन ने खुशी से बायोसा के स्थान पर दीन दुखियों के बैठने के लिए एक कमरे का निर्माण कराया था। ऐसे कई प्रकार के चमत्कार यहाँ पर होते रहे और माता का आशीर्वाद दीन दुखियों को मिलता रहा। समय का चक्र चलता रहा और 75 वर्ष की आयु में मन्नूबाई देवलोक हो गई। मन्नूबाई के देवलोक होने के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र खीमाराम जी माँ बायोसा की पूजा आराधना करने लगे। दीन दुखियों का आना जाना और बढ़ गया। उनको माता के चरणों में आकर सुख व शांति का अनुभव होने लगा। कुछ वर्षों तक देवी की पूजा आराधना करने के बाद खीमाराम जी भी देवलोक हो गए। खीमाराम जी के देवलोक होने के बाद देवी की पूजा अर्चना कौन करेगा, ये प्रश्न सभी के मन में था। इसका उत्तर खीमाराम जी के देवलोक होने के बाद तीसरे दिन ही मिल गया। केराराम जी के सबसे छोटे बच्चे नथाराम, जो जन्म से ही कमजोर मन बुद्धि वाला था, नथाराम के गले के चारों तरफ बड़ी बड़ी गांठें थी, जिसे कंठमाला भी कहते थे। उसे माता का आशीर्वाद मिला तथा वह छोटी उम्र में ही माता की पूजा आराधना करना शुरू कर दिया। माता की पूजा आराधना से नथाराम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। 8 जुलाई 2003 वैशाख सुद सातम को महज 13 वर्ष की उम्र में नथाराम जी विधि विधान से देवी की पूजा आराधना करनी शुरू कर दी। नथाराम जी जब अविवाहित थे तब तक देवी माँ बायोसा की नारी शक्ति के रूप में नथ, चोटी, चूड़ा, चुनरी, लंबे केस, सुंदर सुशोभित श्रृंगार कर माँ की गादी पर विराजमान होते थे तथा पूजा अर्चना करते थे। नथाराम जी 10 वर्ष तक नवरात्रि में देवी का संपूर्ण श्रृंगार वस्त्र धारण कर गरबा नृत्य को सफल बनाते थे। परंतु शादी करने के बाद माताजी की आज्ञा से देवी का श्रृंगार वेश धारण करना बंद कर दिया।
2009 में गांव के अंदर बायोसा माता की नए मंदिर निर्माण की बात चलने लगी, लेकिन उसमें एक परेशानी थी क्योंकि जहां पुराना मंदिर था वहां पर एक वट वृक्ष था। मन्नूबाई जहां बैठकर पूजा पाठ करती थी उस स्थान पर एक वट वृक्ष का पेड़ निकलने लगा। नथाराम जी ने उस वृक्ष को निकाल दिया और उसके ऊपर सीमेंट कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद पेड़ पुनः वापस बड़ा होने लगा और देखते देखते वह वट वृक्ष बड़ा हो गया। उसके जो पत्ते थे वह आस पड़ोस के घरों तक जाने लगे। उस बरगद के पेड़ की शिकायतें बार बार आने लगी तथा वह बरगद का पेड़ मंदिर निर्माण में बाधा महसूस होने लगा। तब देवी से प्रार्थना की कि आप इस बरगद के पेड़ को काटने की अनुमति देवे, लेकिन देवी ने मना कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद फिर से लोगों के द्वारा उस पेड़ को काटने की अनुमति मांगी तो देवी ने अनुमति दे दी। तब 16 जुलाई 2010 को आषाढ़ शुद्ध पंचमी को महाराज लक्ष्मण सिंह जी भारती ने बरगद की कुछ टहनियों को काटी तथा उन टहनियों को गाजे बाजे के साथ पंचमुखी हनुमान जी के चौराहे पर ले जाकर पुनः रोपण किया और कुछ समय के बाद रोपण की गई टहनियों से पुराने पत्ते झड़ गए और नए पत्ते आ गए। तब मंदिर परिसर में खड़े बरगद के पेड़ को जमीन से खोदकर निकाला गया और मंदिर निर्माण के लिए भूमि को समतल किया गया। मंदिर निर्माण के लिए भामाशाहों के द्वारा वह 36 कौम ने अपनी अपनी श्रद्धा से सहयोग राशि भेंट की। 16 अक्टूबर 2010 को गांव के गणमान्य लोग व पंडितों की उपस्थिति में मंदिर निर्माण की नींव रखी गई। शिल्पकार दिनेश भाई सोमपरा की देखरेख में ठाकरी राम मीणा से काम करवाया गया। मंदिर निर्माण का कार्य 3 वर्ष तक चला और एक भव्य व सुंदर मंदिर बनकर तैयार हो गया। विक्रम संवत 2070 माघ मास शुक्ल पक्ष 11 से मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हुआ, जो 4 दिवस तक चला तथा नवकुंडी महारुद्र हवन भी किया गया। ठाकुर साहब श्री पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत, श्री टिकमाराम जी महाराज, श्री महंत पूरन भारती जी, श्री चंदन भारती जी, श्री बालक दास जी, भामाशाहों व 36 कौम की उपस्थिति में मंदिर का ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पुजारी श्री नथाराम जी, श्री अमर सिंह जी राजगुरु, श्री तुलसाराम जी लोहार, श्री मालम सिंह जी हमेशा मंदिर में अपनी सेवा देते रहते हैं। मंदिर में पत्थर से बनी हुई एक कंगन की आकृति है जिस पर माता के सवारी मगरमच्छ की आकृति अंकित है। तन मन से दुखियारी लोग बायोसा के इस कंगन से निकलते हैं तो उनके दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। ये माता का आशीर्वाद है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। केसर बायोसा का संपूर्ण इतिहास जानने के लिए मंदिर परिसर में एक पुस्तक उपलब्ध है जिसका नाम है केसर बायोसा बीजापुर, जिनके लेखक भीमाराम जी हैं। तो आप भी पढ़ें और जानिए संपूर्ण इतिहास के बारे में।